नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है बढ़िया होंगे, आप स्वस्थ होंगे और सभी बिजी हैं। ये तो मैं जानता हूँ, मैं भी बहुत बिजी रहा हूँ इन दिनों में। दोस्तों, आज तारीख है 18 फरवरी 2023 और दिन है महाशिवरात्रि का। तो आज के अवसर पर आपको महादेव जी की कृपा आप सभी किसानों पर बरसे, आपका उत्पादन बेहतरीन हो और क्वालिटी भी बहुत निकले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे मिलने का मन हुआ। तो जो मैंने रिपोर्ट पिछले वीडियो में दी थी, बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया की 2023 की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पर मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था कि आप लोग हमें बताएंगे अपने अपने क्षेत्र से कि क्या पैदावार कितनी है, क्योंकि किसान सबसे बढ़िया सर्वे करता होता है। किसान को पता है कि उसकी खेती में क्या पनप रहा है और किसी को नहीं पता। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया 2023 की जो रिपोर्ट हमने देखी और जो विश्लेषण किया और आपने जो हमें बताया है, उनसे हमने एक जो निष्कर्ष निकाला है उसके वो ये आपके पहले मैं बता दूं किस किस क्षेत्र से किन किन भाइयों ने हमें आप अपने क्षेत्र से अवगत कराया है। करीब करीब हम हर क्षेत्र से लगभग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी जगह से कहीं व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने मैसेज करे, कुछ लोगों ने वीडियो में कमेंट करे। करीब करीब 1000 के करीब लगभग किसानों ने, 1-1.5 किसानों ने जो है मैसेज किए हैं कहीं ना कहीं। तो उन सबका जो निष्कर्ष है तो वो क्या निकलेगा वो आपको मैं इसके बाद बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उन किसान भाइयों का धन्यवाद दे दूं किसने क्या बताया। आप सभी को ध्यान से सुनिए, आपका भी नाम इसमें हो सकता है और देखिए कि ओवरऑल क्या रिजल्ट निकलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केशव तिवारी जी हैं कानपुर से। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एरिया का साइज कम हुआ है कानपुर क्षेत्र में। आहन गांगुली हैं पश्चिम बंगाल से। इन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में फसल जो है बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी ज़्यादातर किसानों ने पश्चिम बंगाल की फसल को बढ़िया बताया, कुछ किसानों ने कम बताया, उनके भी मैं नाम लेने वाला हूँ। सुनील दीक्षित हैं, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने कहा कि इनकी भी फसल बेटर है, इनके क्षेत्र में भी फसल का उत्पादन बढ़िया है, लेकिन जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बराबर है पिछले साल की तुलना में। सोनू सिंह हैं बुलंदशहर से, यूपी से। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ 30% जो है उत्पादन कम होने के चांस हैं और क्षेत्रफल लगभग बराबर है। हरीश शर्मा जी हैं, इन्होंने 15 से 20% कम उत्पादन की आशंका जताई है। दिलीप कुमार बाराबंकी से, इन्होंने बताया कि 20% रोगग्रस्त हो गई फसल, इसलिए उत्पादन गिरेगा और क्षेत्रफल समान था। बागीश चौधरी बाराबंकी से, इन्होंने जगह नहीं लिखी और इन्होंने बताया कि 30% क्षेत्रफल में 30% जो है उत्पादन कम होने वाला है। रामकेश कुशवाहा रायबरेली यूपी से 10% उत्पादन अधिक बता रहे हैं। मनोज राजपूत बेलोर से 60 से 70 पैकेट प्रति बीघा का उत्पादन बता रहे हैं। सरोज देवी हैं, ये 15% कम उत्पादन बता रहे हैं। अजय राज सिंह जी हैं इगलास अलीगढ़ से। इगलास क्षेत्र दोस्तों, अलीगढ़ क्षेत्र बहुतायत में आलू उत्पादन करता है। यहाँ पे भी इन्होंने जो है कम उत्पादन की आशंका बताई है। ये सब इनके जो है अपने अपने अनुभव है, इन्होंने अपने अपने सैंपल जांच करके उत्पादन की बात करी है। तो ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है दोस्तों, और इसका समर्थन मैं इसलिए करता हूं कि मैं भी क्षेत्र में घुमा हूं और मैंने भी यही पाया है जो इन लोगों ने मुझे, आप लोगों ने बताया दोस्तों। राहुल कुमार जी भी कह रहे हैं कि उत्पादन कम है इस साल। हरियाश सिंह हैं पंजाब से, इन्होंने बताया कि पंजाब में 10% उत्पादन कम होने की चांस है इस बार। मोहित उपाध्याय जी भी उत्पादन कम बता रहे हैं। अभिनव ठाकुर हाथरस से कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बराबर है हाथरस में। जो पहले लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि 4-5 हज़ार हेक्टेयर ज़्यादा हो जाएगा, संभव ही नहीं था, वो तो मैंने उसी समय खंडन कर दिया था अपने वीडियो में। लेकिन ये बता रहे हैं कि क्षेत्रफल बराबर है, बिल्कुल बराबर है हाथरस में, और उत्पादन कम आ रहा है हाथरस में। अभी खुदाई भी चालू हो गई है कई जगह, वहाँ पर भी हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, उत्पादन कम है। अब बात करें, सचिन पटेल हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। तो इंदौर की अफवाह उड़ रही थी कि इंदौर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा उत्पादन आ रहा है। नहीं दोस्तों, ये भी बता रहे हैं, और भी किसान भाइयों ने मुझे बताया है, मैंने सेलेक्टेड लोग भी हैं, इन्होंने भी बताया कि यहाँ उत्पादन कम है। राहुल कटियार जी कानपुर से, इन्होंने पुष्कर आलू 87 पैकेट प्रति बीघा इनका निकल रहा है। अखिलेश कुमार बुलंदशहर से 40% कम उत्पादन बता रहे हैं। हरधन घोष हैं पश्चिम बंगाल से,
ये उत्पादन ज़्यादा बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अशोक कुशवाहा जी हैं न्यू हॉलैंड, 180 से 200 पैकेट निकल रहा है इनके यहाँ एकड़ में। सरोज राज बिहार से बता रहे हैं कि बिहार में उत्पादन कम आ रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 3 प्रदेशों से पूरे भारत के उत्पादन का हम पता कर सकते हैं। तो अभी तक की जो रिपोर्टों हैं उसके बाद मैं आपको निष्कर्ष भी बताऊंगा। तिरुपुरीनाथ है नालंदा बिहार से, ये भी बिहार से हैं, इन्होंने भी कम उत्पादन बताया है 20%। अनीता यादव सिरसागंज से, सिरसागंज उत्तर प्रदेश में आता है, ये कह रहे हैं कि साइज छोटा है तो और बाकी क्षेत्रफल बराबर है, तो साइज छोटा मतलब उत्पादन कम। आनंद उपाध्याय औरैया इटावा से कह रहे हैं 15 से 20% उत्पादन कम होगा। राजकुमार मौर्य फतेहपुर से उत्तर प्रदेश से, ये भी 20% कम की आशंका जता रहे हैं। सुरजीत सिंह साइज छोटा है, कह रहे हैं 50%, ये पंजाब से हैं और 50% साइज छोटा है। फतेह सिंह रुनकता आगरा, आगरा भी बहुतायत में आलू का उत्पादन करता है दोस्तों, और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 20% उत्पादन कम है। मंजीत यादव हैं कन्नौज से, ये 50 से 55 पैकेट प्रति बीघा का उत्पादन बता रहे हैं। सुमनेश कुमार खनौली सादाबाद से ज़्यादा उत्पादन बता रहे हैं दोस्तों। ये एकमात्र हैं हमारे सुमनेश कुमार जी, अच्छे किसान हैं, इन्होंने पहले डेली के व्यूवर हैं। सुमनेश जी अब आपकी खुदाई शुरू हो गई, जरूर बताना कैसा उत्पादन निकला है। आपने यहाँ इस रिपोर्ट में तो ज़्यादा बताया है, लेकिन ज़्यादातर किसानों के 15 से 20% कम की सूचना है हमारे पास खनौली क्षेत्र से। प्रज्ञा कसाना जी मेरठ से, इन्होंने बताया 37-97 और चिप्सोना 15 से 20% है। और हाइब्रिड आलू का हमने भी ये रिपोर्ट आपको दी थी, हाइब्रिड का उत्पादन ठीक ठाक है हर क्षेत्र में। पवन यादव शिकोहाबाद फिरोजाबाद से, ये कह रहे हैं कि रकबा तो समान है और उत्पादन कम होगा। मनोज कुमार पूर्णिया बिहार से कम उत्पादन बता रहे हैं। बिसौली क्षेत्र से हैं, अच्छा बिसौली वाले उन्होंने बनी। ठेनुआ खजान सिंह खनौली क्षेत्र, हाथरस क्षेत्र और खनौली क्षेत्र से, ये भी रकबा कम बता रहे हैं। ये हैं सौरभ मैत्री और जुगल प्रसाद जी और डायन दास, ये पश्चिम बंगाल से हैं। इन्होंने बताया कि पुराने बीज की भी बुवाई बहुत बड़े क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में हुई है। तो दोस्तों ये तो कंफर्म है कि पश्चिम बंगाल में ये एरिया जो है क्षेत्रफल में ज़्यादा में बुवाई हुई है, लेकिन वहाँ पे भी मिला जुला असर है। कुछ क्षेत्रों में बम्पर फसल है, उत्पादन बहुत अच्छा है, जहाँ पर पीछे जो है अगेती बुवाई हुई थी और नया बीज उन्होंने बुवाई की थी। कुछ कंपनियों ने जो है बाद में फ्री में बीज दिया, कुछ लोगों ने क्योंकि रेट कम थे और अपना ही पुराना बीज की बुवाई कर दी, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रफल में उत्पादन कम आया है। अशोक वर्मा जी हैं चंदौसी क्षेत्र में, रकबा बढ़ा है और पैदावार भी अच्छी है। अशोक वर्मा जी बता रहे हैं चंदौसी क्षेत्र में अच्छी पैदावार है। बिसौली क्षेत्र की भी ये बात कर रहे हैं। अजेंद्र प्रताप हैं कायमगंज फरुखाबाद से, 20% कम बता रहे हैं। मांगीलाल शर्मा जी एमपी उज्जैन से, ये भी एमपी का भी मध्य प्रदेश का भी उत्पादन कम बता रहे हैं दोस्तों। अनिरुद्ध दत्ता है वेस्ट बंगाल में, समान है पिछले साल के बराबर बता रहे हैं। अनुज गौतम जी 10% कम बता रहे हैं। अनुज गौतम जी हमारे पढ़े लिखे किसान हैं। अनंत यादव बाराबंकी से, ये भी जो है 7% अधिक उत्पादन बता रहे हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत कम लोग हैं जो कम उत्पादन बता रहे हैं। अभी आपको परसेंटेज में सारी जानकारी देता हूं। दिलीप कुमार बाराबंकी से बता रहे हैं कि यहाँ पर बाराबंकी में रकबा बढ़ा है, ये रिपोर्ट इनकी सही है। बाराबंकी क्षेत्र में कुछ रकबा बढ़ा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर रोग आया था काफ़ी मात्रा में, परपरा रोग या झुलसा रोग, तो उसकी वजह से उत्पादन कम होगा। हरदोई में के मलवा में ये हरीश पटेल जी हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भी पैदावार कम होगी। अब दोस्तों इस सर्वे से हमारे जो लोगों ने उत्तर प्रदेश में 80% लोगों ने 15 से 20% कम पैदावार बताई है। उत्तर प्रदेश के आलू बहुत ज़्यादा उत्पादन जिन क्षेत्रों में होता है वहाँ पर 15 से 20% उत्पादन कम होने की संभावना बताई है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में जो है 30% लोगों ने उत्पादन जो है कम बताया है और 70% लोगों ने उत्पादन अधिक बताया है दोस्तों। बिहार में सभी ने ही उत्पादन कम बताया है, किसी ने भी एक भी सज्जन ऐसा नहीं जिसने बिहार में उत्पादन अधिक बताया हो। मध्य प्रदेश में भी उत्पादन लोगों ने अधिक कम बताया दोस्तों, 10 से 15% उत्पादन कम होगा। ओवरऑल इन सब बातों की पर हम निर्णय लें तो उत्तर प्रदेश चूंकि आलू का सबसे बड़ा प्रदेश है जो कि आलू का सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है, यहाँ पर 15 से 20% उत्पादन कम आ रहा है। और अभी जो जिनकी खुदाई हो रही है किसी खेत में 30 से 40% उत्पादन कम आ रहा है, जो कि बहुतायत मात्रा में कम उत्पादन वाले हैं,
लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे भी किसान हैं जिनके खेतों में उत्पादन 15 से 20% की वृद्धि हुई है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो उत्पादन में गिरावट ही मानी जाएगी। अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें तो उत्तर प्रदेश इस बार 15 से 20% कम उत्पादन के साथ आ रहा है, पश्चिम बंगाल 10% अधिक उत्पादन के साथ आ रहा है, बिहार और अन्य प्रदेश बराबर हैं। तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो 5 से 7% उत्पादन कम रहेगा पूरे भारत में। ये दोस्तों अभी तक के आप लोगों के द्वारा दिए गए आंकड़ों की कैलकुलेशन है। मैंने कहा था 20 तारीख के बाद पुनः फिर मैं एक वीडियो आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन अब वो 20 तारीख तक आना तो मुश्किल है, लेकिन आपको समय समय पर हम अपने क्षेत्र की खुदाई के वीडियो दिखाते रहेंगे। मेरी भी खुदाई जो है अपने फार्म हाउस में 20 तारीख से शुरुआत हो रही है। वैसे कल से करने वाला था, लेकिन जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं आज वो उत्सव मना रहे हैं तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास ऑर्गेनिक आलू भी है जो इसकी चमक बिल्कुल देखने लायक है। आप देखिए 3 साल मुझे उस ऑर्गेनिक खेत को बनाते हुए हो गए हैं। अगले साल मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और उसके बाद मार्केट में हम उसको देंगे ऑर्गेनिक को। अभी तो हम उसी रेट में देते हैं। तो ऑर्गेनिक आलू की चमक लगातार बढ़ रही है दोस्तों। ऑर्गेनिक वाला खेत पूरा तैयार लगभग होने को है, उसकी भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, तो देखना न भूलिएगा हमारी रिपोर्ट। और आप अपने क्षेत्र की रिपोर्ट देते रहिए जिससे सभी किसानों का भला हो सके। उसके बाद हम जो है आपको रेट की भी बात करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको भगवान शंकर की कृपा पर बनी रहे। महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोग जो हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। लाइक जरूर किया करो, कमेंट भी किया करें, जिससे ऐसा लगता है आपसे हमारा डायरेक्ट परिचय हो गया हो। तो बहुत सटीक और सही रिपोर्ट देने के लिए ब्रजराज कृषि फार्म आपके साथ है। नमस्कार।